समृद्ध का मतलब कि मान लो कि ये जो है 5 जो है एक पूर्ण संख्या है, 3 भी एक पूर्ण संख्या है, तो 5 3 8 भी क्या है? पूर्ण संख्या है। तो अगर दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं और तीसरी भी पूर्ण संख्या आती है तो हम इस गुण को बोल देंगे वो समृद्ध है। नहीं समझे? समृद्ध, ये समृद्ध क्या? समृद्ध। अगर एक पूर्ण संख्या लें, दूसरी भी पूर्ण संख्या लें, दोनों को जोड़ें और अगर वो पूर्ण संख्या आ रही है तो गुण समृद्ध है और नहीं आ रही है तो समृद्ध नहीं है। नहीं समझ में आया? आ गया। बोलो, आया कि नहीं आया? आया। बहुत बढ़िया। ये बातें मत करो यार। चलो फिर देखते हैं आप लोग। तो योग मतलब जोड़ के लिए हमने देखा जो पूर्ण संख्या है समृद्ध है। क्या है? समृद्ध है। व्यवकलन मतलब घटाने के लिए भी समृद्ध थी, गुणा के लिए भी समृद्ध थी, नहीं घटाने के लिए समृद्ध नहीं थी, गुणा के लिए समृद्ध थी, भाग के लिए समृद्ध नहीं। फिर पूर्णांक संख्याओं के लिए देखें। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं बेटा? पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? जैसे नंबर है ना, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4, उसका माइनस ले लें। -1 -2 -3 -4 -5, ये सब संख्याएं क्या हो गई? पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं हो गई। देखो यहाँ पे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 8, ये 9, ये 10, ये पूर्ण संख्या है। अरे ये प्राकृतिक संख्या है, इसका माइनस ले लें। -1 -2 -3 -4 -5 और ये, और इसमें 0 भी लगा दें। तो ये कैसी संख्या है बेटा? ये कैसी संख्या है? पूर्णांक संख्या। कैसी संख्या है बेटा? पूर्णांक। अच्छा ये बताइए, आप ये बताइए कि ये जो संख्या है इसमें दशमलव वाले नंबर हैं क्या? नहीं। क्या कहीं मैंने दशमलव वाले नंबर लिखे हैं? नहीं। कहीं पे मैं 2.5 लिखा हूँ क्या? नहीं। 3.6 लिखा हूँ क्या? नहीं। तो क्या यहाँ दशमलव वाले नंबर हैं क्या? नहीं। तो पूर्णांक संख्या में दशमलव वाले नंबर नहीं होते हैं। जी। नहीं समझे? जी समझ। क्या यहाँ पे ऋणात्मक नंबर होते हैं? नहीं। होते हैं। होते हैं। क्या इसमें धनात्मक नंबर होते हैं? होते हैं। और क्या इसमें पूर्णांक संख्या में शून्य होता है? नहीं। होता है। क्लियर है? क्लियर है? पूर्णांक संख्याओं में शून्य भी होता है। ये सुन लो बेटा, पूर्णांक संख्याओं में शून्य भी होता है, धनात्मक संख्याएं भी होती हैं और ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। क्लियर है? कहीं पे कोई समस्या है? चलिए आगे चलें। तो ये पूर्णांक के देख लिए। अब व्यवकलन देख लिए। व्यवकलन के लिए पूर्णांक संख्याएं समृद्ध हैं। क्या है? व्यवकलन मतलब जानते हो क्या होता है? घटाना। व्यवकलन मतलब घटाना। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? समृद्ध होती हैं। किसके लिए? किसके लिए? व्यवकलन। व्यवकलन मतलब घटाने के लिए पूर्णांक संख्याएं समृद्ध होती हैं। गुणा के लिए भी पूर्णांक संख्याएं समृद्ध होती हैं। भाग के लिए पूर्णांक संख्याएं समृद्ध नहीं है। तो हम पूर्णांक संख्याओं के लिए देख लिए समृद्ध वाला गुण। अब हम कौन सी संख्या के लिए देख रहे हैं? परिमेय संख्या के लिए। कौन सी संख्या के लिए? परिमेय नहीं, परिमेय। परिमेय नहीं, परिमेय। लास्ट में यह परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। तो अब हम जा रहे हैं परिमेय संख्याओं के लिए क्या करने? हम समृद्ध गुण देखने जा रहे हैं। तो परिमेय संख्याओं के लिए हम लोग परिमेय संख्याओं के लिए काहे के लिए? परिमेय संख्याओं के लिए। परिमेय संख्याओं के लिए। बच्चा परिमेय संख्याओं के लिए
समृद्ध गुण सीखने देखने जा रहे जा रहे हैं। कौन सी संख्याओं के लिए? परिमेय संख्याओं के लिए समृद्ध गुण देखने जा रहे हैं। हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो। कैसन कुछ कमाई हुई तो यहाँ पे देखिए, ऐसी संख्या मान लो एक p है और एक q के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे p भी पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? पूर्णांक संख्या। p भी पूर्णांक हो और q भी पूर्णांक हो। क्या हो बेटा? पूर्णांक अच्छा ये बताओ, पूर्णांक संख्या आप जानते हैं क्या होता है? जिसमें प्राकृतिक हो, उसमें माइनस हो और शून्य हो। अभी नहीं बताए हैं। हाँ समझ गए। वो कौन सी संख्या थी? पूर्णांक संख्या थी। तो ऐसी संख्या जिसको हम p बटे q के रूप में लिख दें और p और q क्या हो? पूर्णांक हो, और q का मान शून्य ना हो, इसको बोलते हैं q शून्य हो। और इसमें ऐसे लाइन खींच दें तो क्या बोल दिए इसको? q शून्य ना हो। नहीं समझ में आया? हाँ, नॉट इक्वल टू इजिकल टू बोल देते हैं, लेकिन इक्वल टू बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? इक्वल टू। ए गोलू, तुम कहाँ पढ़ती हो? शिवपुरा में? पिड़िया में जाती हो? सरकारी में? इक्वल टू क्या बोलते हैं उसको? ठीक है ना बेटा? इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू। क्या बोलते हैं? नॉट इक्वल टू। क्या बोलते हैं बेटा? नॉट इक्वल टू। तो Q जो है इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। शून्य नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे, देखो बेटा, यहाँ पे P कैसी संख्या होनी चाहिए? पूर्णांक। Q भी कैसी होनी चाहिए? पूर्णांक। और जो Q है उसका मान शून्य नहीं होना चाहिए। नहीं समझे? समझ गए। अच्छा, अगर Q शून्य हो ही गया तो समस्या क्या हो जाएगी? अगर मान लो, अच्छा परिमेय संख्या क्या है जल्दी बताइए? परिमेय संख्या है 1 2 3 4 5 6 7। वो पूर्णांक, वो प्राकृतिक है 1 2 3 4। जो गिनने वाले नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब क्या है? परिमेय। अरे ये क्या है? ये प्राकृतिक संख्या है। उसमें ऋण लगा दो तो उसमें ऋण लगा दो सब में, और शून्य भी लिख दो तो ये हो गया पूर्णांक संख्या। 1 2, ये देखो पहले फिर से सुनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो भी संख्या है ना बेटा, इधर देखो, ये जितनी भी संख्या है ना, इसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या है। क्या? प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक। कैसी? प्राकृतिक। शून्य लगा दिए, इसको क्या बोल दिए? इसको बोल दिए पूर्ण संख्या। पूर्ण। 1 से चालू करेंगे और अंत तक जाएंगे, ये संख्या क्या है? प्राकृतिक। शून्य भी लगा दिए तो शून्य भी लगा दिए उसमें तो पूर्ण। और ये जो प्राकृतिक नहीं, इसका माइनस भी ले लिए प्राकृतिक वालों का, तो ये क्या बन गया? ये बन गया पूर्णांक। नहीं समझे? समझ गए। नहीं समझे? नहीं समझे ना? नहीं समझे ना? प्राकृतिक संख्या लिए 1 से लेके कहाँ तक? अनंत तक। कौन कौन प्राकृतिक के अंदर आएगी जल्दी बताओ? 1 2 3 4 5 6 7। प्राकृतिक समझ में आया? वो भी रहेगा और 0 भी लगा दो तो क्या बन गया? पूर्ण। क्या बना? पूर्ण। तो अगर मैं बोलूं पूर्ण संख्या क्या है जल्दी बताओ? पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण आ गया, प्राकृतिक भी आ गया।
जी जी। अब तुम लोग बताओ पूर्णांक क्या है? पूर्णांक 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 संख्या, पूर्णांक संख्या क्या है? जल्दी बताओ। पूर्णांक में क्या है कि 1 2 3 4 भी है, शून्य भी है, और 1 2 3 4 का माइनस भी है। समझ में आया? समझ में आया? जी। ठीक है। परिमेय संख्या क्या है? जल्दी बताओ। परिमेय संख्या जैसे p प्लस क्यू। p प्लस नहीं, p बटे p बटे क्यू। क्यू नहीं, क्यू। क्यू क्यू क्यू। ऐसी संख्या जो p p बटे क्यू के रूप में लिखी जाए, ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। नहीं समझ में आया? समझ में आ गया। असंख्या एक ऐसी संख्या जो p बटे अंश बटे हर के रूप में लिखी जाए। अंश को हम p बोल रहे हैं, हर को हम q बोल रहे हैं, और p और q क्या हो? अंश प्लस हर। अरे p और q क्या हो? p और q क्या हो? देखो यहाँ पे लिखा है पूर्णांक हो और हर का मान शून्य ना हो, ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। नहीं समझ में आया? जल्दी बताओ परिमेय संख्या क्या? ऐसी संख्या जो अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए। अंश को हम p बोल रहे हैं और हर को q बोल रहे हैं, यानी p बटे q के रूप में लिखा जाए और q का मान शून्य ना हो, उसको हम और p और q पूर्ण संख्या हो, अरे p और q पूर्णांक हो, ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहा जाता है। नहीं आया समझ में? आया। अब आया, समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे हम लोग समृद्ध गुण देखने जा रहे। हाँ, क्या देखने जा रहे हैं बेटा? समृद्ध गुण। ठीक है ना? जी। चलिए देखते हैं समृद्ध गुण, देख लेते हैं समृद्ध गुण। इसको यहाँ पर रख देते हैं। चलिए 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 चलिए, स्मरण कीजिए। स्मरण कीजिए मतलब स्मरण कीजिए। उसको बोलिए, बोलिए, स्मरण कीजिए। बोलिए। ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p और q पूर्णांक हो, q का मान शून्य ना हो। उदाहरण के लिए -2/3 ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? जब चलो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखिए आप लोग, तो ऐसी संख्या जिसको p बटे q के रूप में लिखा जा सके, p और q पूर्णांक हो, q का मान शून्य न हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए, -2/3 जो है परिमेय संख्या है कि नहीं है? है। 6/7 परिमेय संख्या है कि नहीं है? क्या p बटे q के रूप में लिखा है? क्या p और q पूर्णांक संख्या है? और q का मान शून्य नहीं है? नहीं। इसलिए परिमेय संख्या है। ठीक है। 9/-5 परिमेय संख्या है क्या? परिमेय संख्या है क्या? है यार, ये p बटे q के रूप में लिखा है, q का मान शून्य नहीं है, और ये p और q क्या है? पूर्णांक संख्या है। कैसी है? p और q कैसे होने चाहिए? पूर्णांक संख्या। ठीक है, p बटे q में लिखा हो, बस लिखा बस ना हो। अच्छा ये बताइए, 9/0 ये परिमेय संख्या है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि नीचे शून्य। क्योंकि q का मान शून्य है। नहीं समझ में आया? क्लियर है? क्लियर है। अच्छा, 2.5/6 ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? ये कैसे लिखा है? ये कैसा होना चाहिए? पूर्णांक। ये पूर्णांक है क्या? जी। पूर्णांक में क्या दशमलव वाले नंबर आते हैं? नहीं। पूर्णांक नहीं है। ये जबकि p और q क्या होना चाहिए?
पूर्णांक। ये पूर्णांक है क्या? नहीं नहीं है। तो क्या ये परिमेय है? नहीं है। अभी नहीं है, लेकिन इसको बना सकते हैं। देखो कैसे, जब दशमलव हटाते हैं, देखो कैसे, इधर देखो, ये दशमलव लगा है ना, जी दशमलव हटाएंगे जी तो कितने अंक के बाद दशमलव लगा है? इधर से कितने अंक के बाद दशमलव लगा है? एक। तो नीचे ये जो नंबर लिखा है उसके साथ एक तो जीरो लगा दे। नहीं समझ में आया? आया। अगर एक अंक के बाद लगा है तो एक तो जीरो, दो अंक के बाद लगा है तो दो जीरो। दो जीरो, 3 अंक के बाद लगा तो 3 जीरो, 4 अंक के बाद। क्लियर है? क्लियर है। जीरो नहीं लगाते, ये लिखते हैं 10 का गुणा कराते हैं। कितने? 10 का 10। और अगर दो अंक के बाद होता 100 का, 100 में 2 ठो जीरो होते हैं ना। जी और अगर 3 अंक के बाद होता तो 1000 का, 1000 में 3 ठो जीरो होते हैं ना। जी तो 10 का गुणा कराएंगे तो 60 बन जाएगा ना, इसलिए हम 60 बोल दिए। नहीं समझे? समझ गए। वैसे गुणा किसका होगा? 10 का। 10 का। 2 अंक के बाद होता तो किसका गुणा होता? 100 का। 100 का। 3 अंक के बाद होता तो 1000 का। 1000 का। 4 अंक के बाद होता तो लाख का। 10,000 का। क्लियर है? क्लियर है। साफ है? साफ है? साफ है। सब सही है? सब सही है। बोलो सही है। सही है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। चलो यहाँ पे देखो, तो ये हो गया 25/60। 60। कोई दिक्कत है? नो दिक्कत। तो क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ। बहुत बढ़िया। और ध्यान देना, ये जो नंबर है ना, ये कट भी जाना चाहिए। तो 25। 12 पंचे 60। कितना आ गया? 5/5। 12। क्लियर है? क्लियर है। कहीं कोई दिक्कत है? नो दिक्कत। चलिए आगे चला जाए। जी। चलो बहुत बढ़िया, इसको मिटा दें। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया, बोलो बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। चलो आगे देखिए। यहाँ पे आप जानते हैं कि परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है। आइए कुछ युग्मों का योग ज्ञात करते हैं। यहाँ पे देखिए 3/8 लिखा है, लिखा है। -5/7 लिखा है। जी। इसको जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। जोड़ने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे 4/। प्लस और माइनस जब दोनों एक साथ चिन्ह हो तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो ये हम प्लस माइनस माइनस कर दिए। क्लियर है? क्लियर है। अब आपको यहाँ पे देखने की जरूरत है। कहाँ पे? यहाँ पे इसका हर 8 है और इसका हर 7 है। दोनों का हर अलग अलग है कि नहीं है? है। जब हर अलग अलग होता है तो इसका एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम। एलसीएम मतलब लघुत्तम लघुत्तम लेते हैं। लेते क्या हैं। लेते हैं? लघुत्तम। 8 और 7। देखो यहाँ पे जी। ये 8 है, ये 7 है। ये जो है अलग अलग है। हाँ। अलग अलग है तो क्या करेंगे? लघुत्तम। लघुत्तम। हाँ, जब दो चीज लिखी हो, जोड़ना घटाना हो, तो अंश बटे हर के रूप में लिखी हो और हर का मान अलग अलग हो तो लघुत्तम लेते हैं। क्या लेते हैं? लघुत्तम। तो 8 और 7 का क्या लेंगे? लघुत्तम। हाँ, ये 8 एकम 8। 7 नहीं कटे, 7 रखा रहेगा। 7 एकम 7 रखा रहेगा। क्लियर है? अब इनका गुणा करा देंगे। 8 सते 56। ठीक है? इसको हल कैसे करते हैं हम ये बता रहे हैं। 8 का पहाड़ा पढ़ो, 56 कब आएगा? 8 सते 56। तो सते लिख लो। क्या लिख लो? और सते का गुणा 3 से करा दो तो 7 एरिक 21। अब देखो 7 का पहाड़ा पढ़ो, 56 कब आएगा? 7 8। 8 का गुणा किससे करा दो? 5 से। 8 पंचे 40। 21 - 40 कितना होता है? 21 रुपए है। 40 रुपए देना है। माइनस मतलब देना है। तो 21 में 40 रुपए देना है। क्या करोगे? 19 रुपए कर्जा लोगे। क्या करोगे? 19 रुपए कर्जा। ये 19 लिख दिए, हमने बोला कर्जा लिए, माइनस लगा दिए मतलब कर्जा लिखे। ठीक है? या बटे 56 आ गया। ये इसका आंसर आ गया। क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। ये परिमेय संख्या थी। जी थी। ये परिमेय संख्या थी। हाँ थी। इन दोनों को जोड़े परिमेय संख्या आई कि नहीं आई? आई। अगर दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने से परिमेय संख्या आ रही है, मतलब
मतलब परिमेय संख्या समृद्ध है। नहीं समझे? समझ गए। दो परिमेय संख्या जोड़ने से अगर परिमेय संख्या आ जाती है तो हम बोल देंगे परिमेय संख्या समृद्ध है। दो परिमेय संख्या को घटाने से नहीं, परिमेय संख्या जोड़ के लिए समृद्ध है। काहे के लिए? जोड़ के लिए भाई दो परिमेय संख्या को हमने क्या किया है? जोड़ा है। और जोड़ने से अगर क्या आती है? परिमेय संख्या। तो हम बोल देंगे परिमेय संख्या समृद्ध है।